जो चश्मा स्मृति ईरानी लगाती है ना, अगर उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम होगा तो मुंशीगंज अस्पताल में आके वो भी ठीक हो जाएगा। इतना अच्छा अस्पताल, 41 साल पुराना अस्पताल है मुंशीगंज हॉस्पिटल। 41 लोग उस 41 साल पहले भाजपा के अमेठी में नहीं रहे होंगे। 41 लाख लोगों को उस अस्पताल ने आज तक इलाज दे दिया, मुहैया करा दिया होगा। मैं कहूँगा इसको दिखाइए। रायबरेली व सुल्तानपुर के अफसरों से संपर्क, यहीं के सीएमओ, यहीं के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंशुमान सिंह जी हैं, ये बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रायबरेली और सुल्तानपुर अमेठी के मरीज भेजे जाएं। अमेठी के मरीज सुल्तानपुर और रायबरेली अब जाएंगे इलाज कराने। इनके पास कोई व्यवस्था, इनके पास कोई सुविधा नहीं है। अमेठी में अपनी सुविधा नहीं है। देखिए ये एक इनकी और दूसरी खबर है 22 तारीख की, वेंटिलेटर 16 चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं, इसको दिखाया जाए। ब्रजेश पाठक जी इसको देखें, अमेठी का हाल ये है। 450 का स्टाफ है, 450 का स्टाफ है मुंशीगंज हॉस्पिटल में, उसको बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। गांधी के नाम से स्मृति ईरानी को नफरत है। दिशा कमेटी की बैठक करती है तो विकास कार्यों पर चर्चा न करके मुंशीगंज अस्पताल में विशेष फोकस किया जाता है कि इस अस्पताल को कैसे प्रताड़ित किया जाए, अस्पताल को कैसे बंद किया जाए। ऐसे तमाम घटनाएं गोरखपुर हो या मेडिकल कॉलेज हो या कहीं भी जहां पे इनकी गुजरात उठा लें, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पे लाशें नहीं बहे हों। जानबूझ के यही जिले अस्पताल में यही पथरी का ऑपरेशन करने के लिए अंदर एक इक्विपमेंट छोड़ देते हैं, बच्चे के अंदर एक इक्विपमेंट छोड़ देते हैं। इसके जिम्मेदार कौन थे? क्या अस्पताल को सील करा दिए? क्या अस्पताल को बंद करा दिए? आप वहीं खड़े हो जाइए, अस्पताल के सामने खड़े होकर देख लीजिए कितनी समस्याएं हैं। लोग जब से मुंशीगंज अस्पताल भरा बंद हुआ है, नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम ऐसे विभिन्न पद पे बैठे हुए, खुद संजय गांधी में इलाज करा चुके हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो रात में 12 बजे जाके इमरजेंसी में कराते हैं, कोई दोपहर में 12 बजे। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। इस समय हम खड़े हैं अमेठी में सीएमओ ऑफिस के ठीक बाहर गौरीगंज के पास। गौरीगंज में खड़े हैं। यहाँ पर आपको बता दें बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अमेठी की जनता आज सत्याग्रह के लिए उतर चुकी है। सत्याग्रह किस लिए हो रहा है हम आपको बता देते हैं। अमेठी में 16 तारीख को एक घटना होती है। मुंशीगंज हॉस्पिटल संजय गांधी में एक महिला की मौत के बाद जो है उसे बंद करने का आदेश जारी कर दिया जाता है। 5 दिन बीत जाने के बावजूद जब नहीं चालू होता है तो यहाँ की जनता, अमेठी के कांग्रेस के नेता और तमाम पार्टी के नेता एकजुट होकर आज सीएमओ ऑफिस के बाहर गौरीगंज धरना प्रदर्शन सत्याग्रह का ऐलान कर दिए हैं। ये देख सकते हैं अमेठी बचाओ संघर्ष समिति की अगुवाई में और यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक जो है वो संजय गांधी हॉस्पिटल को चालू नहीं किया जाता है, ये आंदोलन, ये सत्याग्रह, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये यानी बार पार की लड़ाई के लिए अमेठी की जनता उतर चुकी है अपने हॉस्पिटल को चालू करवाने के लिए। कुछ युवा हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सत्याग्रह कब तक चलेगा और इनकी क्या क्या मांगे हैं। सबसे पहला सवाल भैया, क्या लग रहा है कि सत्याग्रह शुरू हो चुका है? सत्याग्रह क्या ऐसे ही चलता रहेगा? आप लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी का इसमें हाथ है, तो कैसे उनका हाथ हुआ? इसमें किसका हाथ है सबको पता है। हाँ। हम गांधी विचारधारा से आज हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता लोग सबके साथ सत्याग्रह ये जो जारी है। हम बताना चाहते हैं उस पुलंदे को जो दिल्ली के बंद कमरे में एसी में बैठकर अमेठी को दुविधा में डाल दिए, अमेठी को समस्या में डाल दिए। इतना बड़ा अस्पताल जो जिले का दूसरा रजिस्ट्रेशन था। आपको ये बताना चाहते हैं कि जब सुल्तानपुर अमेठी एक में जिला था तब का रजिस्ट्रेशन है। 1982 में हम सबके नेता उस समय अमेठी का घर परिवार संजय गांधी और राजीव गांधी जी के द्वारा उस अस्पताल का निर्माण होता है। उस अस्पताल में कोई भी अमेठी नहीं, कोई भी ऐसा छूता जिला नहीं होगा कि जहाँ पे लोगों की दवा नहीं होगी, जहाँ से लोग ठीक होके नहीं आए होंगे। वो एक ऐसा अस्पताल पे आरोप है कि महिला की मौत होती है, महिला की मौत होगी, जांच होगी, जांच में जो पाया जाएगा कार्रवाई होगी, तो इसमें सांसद का दोष ये है कि सीएमओ साहब ने एक अपील, एक लेटर जारी किया कि इसके पीछे जो भी दोषी है 3 महीने में उसकी जांच करके उसको उचित कार्रवाई किया जाएगा। 3 महीने ही नहीं, 2 दिन बाद उसके ट्विटर पे एक ट्वीट होता है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, अभी कुछ दिन पहले किस पार्टी से आके भाजपा वाले ने उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के पद का डिप्टी सीएम है वो, उनको बना दिए। और वो किनके इशारे पे? वो कभी अस्पताल में आए, कभी दौरा किए, कभी ये देखे कि कितने मरीज ठीक होते हैं, कितने ठीक नहीं होते हैं, क्या दिक्कत है अस्पताल में, क्या सुविधा देनी चाहिए। जिले का मात्र एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पे उसमें डिप्टी सीएम मान लीजिए रोल है, तो स्मृति ईरानी कहाँ से रोल? भैया डिप्टी सीएम को निर्देश कौन देता है? कहीं ना कहीं डर है कि खुल के अगर हम सामने आ जाएंगे तो अमेठी के लोग हमें जीने नहीं देंगे। अमेठी डिप्टी सीएम, अमेठी से सांसद कौन है? कौन फेस कर सकता है? वही, हाँ बिल्कुल फेस करेंगे। और आपको ये बताना चाहिए, आपके कैमरा के माध्यम लोगों से ये बताना चाहिए, 10-20 हज़ार केसों में बेहोशी के इंजेक्शन देने से कोई एक रिएक्ट हो गया तो परिवार के प्रति हमें संवेदना है, परिवार के प्रति हम सब कांग्रेस पार्टी के सारे लोग खड़े हैं। ऐसे तमाम घटनाएं गोरखपुर हो या मेडिकल कॉलेज हो या कहीं भी जहां पे इनकी गुजरात उठा लें, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पे लाशें नहीं बहे हों।
जानबूझ के कई कैची यही जिले अस्पताल में यही पथरी का ऑपरेशन करने के लिए अंदर एक इक्विपमेंट छोड़ देते हैं, बच्चे के अंदर एक इक्विपमेंट छोड़ देते हैं। इसके जिम्मेदार कौन थे? क्या अस्पताल को सील करा दिए? क्या अस्पताल को बंद करा दिए? आप वहीं खड़े हो जाइए, अस्पताल के सामने खड़े होकर देख लीजिए कितनी समस्याएं हैं। लोग जब से मुंशीगंज अस्पताल बंद हुआ है तब से तो सत्याग्रह कब तक चलेगा? सत्याग्रह हमेशा जारी रहेगा ये, और जब तक अस्पताल को खोलेंगे नहीं। हमारे सीनियर नेता हैं दीपक भैया और हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल, सारे योगेंद्र भैया, सबके नेतृत्व में अमेठी यूथ कांग्रेस के तमाम साथी हैं, सबके नेतृत्व में ये सीएमओ ऑफिस के सामने शांतिपूर्वक महात्मा गांधी जी ने राम भगवान जी के निर्देश जो वो बना है निर्देश पे हम सब उनके कहने से जो हम सब जो जितना भी शांतिपूर्वक जो भी है वो भी करके शांतिपूर्वक कर रहे हो, लगातार करेंगे, क्योंकि अमेठी के लोगों को सेवाएं चालू हो। क्योंकि वहाँ पे कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ है किसी संगठन किसी पदाधिकारी का कि भैया कांग्रेस के लोगों का ही दवा होगा। ऐसे तमाम ऐसे भाजपा के नेता हैं जो अस्पताल में मदद लेकर दवा करा के ठीक गए हैं। सत्याग्रह क्या कहा जा रहा है भैया कि इसमें जनता नहीं नेता लोग आए हैं, राजनीति कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, कुंठित लोग जो होते हैं, कुंठित विचारधारा के जो लोग होते हैं, उनके पास कुछ और काम नहीं होता है। सत्याग्रह का मतलब ये होता है, सत्याग्रह के लिए मैं आया हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें भी साथ में लेके आया हूँ। कैमरामैन से कहूँगा इसको दिखाइए। रायबरेली व सुल्तानपुर के अफसरों से संपर्क, यहीं के सीएमओ, यहीं के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंशुमान सिंह जी हैं, ये बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रायबरेली और सुल्तानपुर अमेठी के मरीज भेजे जाएँ। अमेठी के मरीज सुल्तानपुर और रायबरेली अब जाएंगे इलाज कराने। इनके पास कोई व्यवस्था, इनके पास कोई सुविधा नहीं है। अमेठी में अपनी सुविधा नहीं है। देखिए ये एक इनकी और दूसरी खबर है, 22 तारीख की, वेंटिलेटर 16 चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं। इसको दिखाया जाए, जयेश पाठक जी इसको देखें। अमेठी का हाल ये है। अमेठी का हाल ये है, 450 का स्टाफ है, 450 का स्टाफ है मुंशीगंज हॉस्पिटल में। उसको बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। गांधी के नाम से स्मृति ईरानी को नफरत है। दिशा कमेटी की बैठक करती है तो विकास कार्यों पर चर्चा न करके मुंशीगंज अस्पताल में विशेष फोकस किया जाता है कि इस अस्पताल को कैसे प्रताड़ित किया जाए, इस अस्पताल को कैसे बंद किया जाए। ठीक है, बड़ी बात कर, क्या लग रहा है कि ये सारी सुविधाएं आप जो दिखा रहे हैं ये मुंशीगंज हॉस्पिटल संजय गांधी में है? सब बिल्कुल है, बिल्कुल सारी सुविधाएं हैं। 450 स्टाफ का सुल्तानपुर अमेठी रायबरेली में कोई सरकारी अस्पताल नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं, दावे के साथ करता हूं, ब्रजेश पाठक जी इस चीज को देखें। मैं ये कहना चाहता हूं, जब दिव्या शुक्ला वहाँ पे मेदांता पहुँचते उनकी डेथ हो गई, अस्पताल के सामने, इतने बड़े अस्पताल के सामने आरोप लगा रहा हूँ, इतने बड़े आरोप के अस्पताल के सामने उस हमारी बहन को लेकर बैठ गए थे। कितनी लाशें और हो सकती थी, क्योंकि अस्पताल में एम्बुलेंस होता है, आपातकालीन व्यवस्था होता है। वो लोग जो सरकार और शासन के रूप में बैठे हुए थे, इसके जिम्मेदार कौन है? उसमें राजनीति हुई। बिल्कुल, अस्पताल को बंद रखा गया 2-2.5 घंटा, कितनी जाने जा सकती। और ये बताइए, उसमें डायलिसिस होता है, उसमें रक्तदान भी होता है, उसमें ऐसे तमाम सुविधाएं। सुनिए, तो ये देखिए सबसे बड़ी बात साफ न्यूज़पेपर में छपा है कि वेंटिलेटर चलाने वाले नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। यानी सीधे तौर पर अमेठी का ये हाल जो है वो चीख कर ये अखबार जो है बोल रहे हैं। इसमें डायलिसिस कराने के लिए 50 मरीज परेशान, डायलिसिस कराने के लिए 50 मरीज परेशान। अमेठी का हालात है, जब ये बंद हो गया है संजय गांधी अस्पताल, उसके बाद न्यूज़पेपर में ये जी हाँ साहब अब कहका कराई पट्टी कहाँ जाई दिखावे। जिला अस्पताल का हाल, सरकारी अस्पतालों का हाल इतना बेहाल है कि मेरे यहाँ ट्रामा सेंटर खुला हुआ है, स्मृति ईरानी ने फीता काट दिया है। उस ट्रामा सेंटर में एक भी डॉक्टर नहीं होते हैं। जगदीशपुर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, एक भी डॉक्टर ट्रामा सेंटर में नहीं होते। सीएचसी से एक डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी जी उसमें बैठते हैं, ओपीडी केवल ओपीडी होती है। 4 दिन पहले अभी 2 वकीलों के एक्सीडेंट में डेथ हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हो गई। यहाँ पे जब उन्होंने दिखाया, जिला अस्पताल ने कहा तो इनको भेजा जाए बड़े अस्पताल में। बड़े अस्पताल का मतलब ट्रामा सेंटर अमेठी में है ही नहीं, खाली फीता काट के स्मृति ईरानी ने बिल्डिंग खड़ी कर दी। केवल फीता काट कर मेडिकल कॉलेज पीने के लिए पानी नहीं है। मैं स्वयं गया था, अभी 4 दिन पहले मैं स्वयं गया था, अपने बच्चे का बुखार था, दिखाने गया था, मैं त्रिपाठी जी को दिखाने गया था। अस्पताल में जो ट्रामा सेंटर इन्होंने बनाया है, वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। अगर आपको पानी पीना है तो 400 मीटर 300 मीटर दूर सीएचसी जाइए, वहाँ पे हैंडपंप लगा हुआ है कांग्रेस के टाइम का। स्मृति ईरानी जी फर्जी का प्रोपेगेंडा करती रहती है, हम बड़ा विकास करें, कुछ सच्चाई में हो नहीं रहा है। सच यही है जो इसमें लिखा हुआ है, और वो ये लिखा हुआ है कि सीएमओ अंशुमान जी की व्यवस्था यहाँ पे पूरी तरह चरमरा गई है। अमेठी के लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोगों से नहीं, दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है, दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है। मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, रायबरेली और सुल्तानपुर के अफसरों से संपर्क, यानी यहाँ के जो मरीज थे अभी तक जो संजय गांधी हॉस्पिटल में जाया करते थे, अब उन्हें दूसरे जिलों में जो है भेजने के लिए सीएमओ संपर्क
कर रहे हैं। लोगों की पर डे की ओपीडी रहती है, 1000 लोगों की ओपीडी है पर डे, रोज की 1000 लोगों की ओपीडी है संजय गांधी हॉस्पिटल की। 1000 का ओपीडी जिला अस्पताल में नहीं होती है। ब्रजेश पाठक जी क्या देखते हैं? बस वही गांधी का नाम। अभी तक दूसरे जिलों से आपके यहाँ आते थे, अब आपके लोग दूसरे जिलों में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमेठी की स्वास्थ्य व्यवस्था, अमेठी जिला ऐसा जिला है, मुंशीगंज हॉस्पिटल में कोई ऐसा घर बाकी नहीं होगा जिसने अमेठी में इलाज न कराया हो। अभी बाजी सुल्तानपुर तक की मैं बात करता हूँ, उन्होंने अपना इलाज। मैं एक चीज और बता दूं, स्मृति ईरानी जी को चश्मा लगता है, ब्रजेश पाठक जी को चश्मा लगता है। नहीं, आप उन पे आरोप कैसे लगा रहे हैं? ये तो कह रहे हैं जांच का विषय था, जांच हुई, आरोपी पाए गए, उसके बाद कार्रवाई हुई। जांच विषय तो जो अपराधी है उसके खिलाफ ना, अब अस्पताल अपराधी हो गया। उस हिसाब से कोई पुलिस थाना आपका अपराध करता है, पुलिस थाने में किसी की जुडिशरी कस्टडी में किसी की हत्या हो जाती है, पूरा थाना बंद कर देते हैं, पूरा डाकघर बंद कर, पूरा बैंक बंद कर देते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो तथ्य पे बात करिए। जो दोषी हैं उनके साथ किसी को कोई संवेदना नहीं है, उनको पूरा तरीके से उनको सजा दी जाए। उनके खिलाफ कोई व्यक्ति साथ उनके नहीं है जो जिन्होंने लापरवाही के। लेकिन अस्पताल बंद कर देना, उसके साथ हजारों लोगों की आजीविका। गांधी जुड़ा है इसीलिए समस्या स्मृति ईरानी को गांधी नाम जैसे दिखता है, कहीं पे गांधी नाम दिखा तुरंत उनका एकदम वो हो जाता है चेहरा। अरे क्या लग रहा भैया, आप आम नागरिक हैं, कह रहे हैं आपने इलाज कराया था कभी संजय? जी, संजय गांधी में इलाज, मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ था और वो ऑपरेशन उसका हो गया, लेकिन यहाँ पे मौत हो गई, अस्पताल बंद हो गया है। और हमने उसके घाव पूरा नहीं हुआ है, उसको घाव पूरा करने के लिए सईदापुर अस्पताल ले आए थे। वहाँ के डॉक्टरों ने मना कर दिया कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ इलाज नहीं होगा, छोटी मोटी दवा दे करके भेज दिए। वो भी दवा लिख दिए, दवा बाहर से लेना पड़े, बहुत परेशानी हुई, फिर भी हमारा भाई भी वैसे पड़ा हुआ है। यानी जो गांधी अस्पताल बंद होने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हम लोगों को। नुकसान हो रहा भैया। संजय गांधी अस्पताल बंद होने से नुकसान है और स्मृति ईरानी बदले की भावना से बंद कराया है। इनका पूर्व का भी दिया, पहले भी इन्होंने अस्पताल पे काफ़ी बार प्रयास किया बंद करने का, इनका नहीं हुआ। घटनाएं कहीं भी होती हैं, हर अस्पताल में मरीज मर रहे हैं। वहाँ पे कोई, अभी यहाँ पे एक पेशेंट का सर्जरी हुई थी जिला अस्पताल में, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है सर्जरी का उसमें पेट में छोड़ दिए थे, उस पर इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। उसने कंप्लेंट भी किया, पीड़िता कोई पूछने वाले हैं। अगर स्मृति ईरानी ब्रजेश पाठक जी को इतना ही अस्पताल से था, इतना ही पीड़ित परिवार से इनको इतना संवेदना थी, तो इनका कोई प्रतिनिधिमंडल या इनका कोई भी भाजपा का नेता या स्वास्थ्य मंत्रालय का या स्वास्थ्य विभाग का कोई परिवार के पास गया? परिवार को किसी प्रकार की मदद हुई? कोई मदद नहीं हुई। परिवार की कोई मदद नहीं हुई। और आपके सामने जीता जाता उदाहरण ये भाई मेरा खड़ा हुआ है। इस भाई को इतनी समस्या है, मैं ब्रजेश पाठक जी से कहता हूँ आकर के देखें, आपके सरकारी अस्पताल ने, आपके सरकारी जिला अस्पताल ने भाई को मना कर दिया। वही जो मामूली घाव पट्टी का प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको लेकर के आपके अस्पताल ने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। तो आप सारी चीजें आपके सामने ऑन द रिकॉर्ड हैं। ऐसे लोग आज इस मंच पे हैं। यहाँ आप कोई राजनीतिक मत देखिएगा कि यहाँ पे राजनीतिक लोग हैं, और यहाँ पे सभी व्यक्ति हैं, ठीक है। और एक चीज आम जनता क्या लग रहा है कि अभी ये बीजेपी ये कह रही है कि जो है वहाँ पे जो हो रही है राजनीति हो रही है, यहाँ पे सब सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, जनता जो है वो हमने मेडिकल कॉलेज दिया वहाँ जा रहे हैं। बीजेपी के लोगों को चैलेंज करता हूं, राजनीति करके यहाँ दिखा दे किसी ने अगर किसी भी पार्टी का जिंदाबाद का नारा लगाया हो। दूसरी चीज ये, जिस चश्मे की बात करते, जो चश्मा स्मृति ईरानी लगाती है ना, अगर उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम होगा तो मुंशीगंज अस्पताल में आके वो भी ठीक हो जाएगा। इतना अच्छा अस्पताल, 41 साल पुराना अस्पताल है मुंशीगंज हॉस्पिटल। 41 लोग उस 41 साल पहले भाजपा के अमेठी में नहीं रहे होंगे। 41 लाख लोगों को उस अस्पताल ने आज तक इलाज दे दिया, मुहैया करा दिया होगा। जात पात धर्म पार्टी पुर्टी बिना पूछे इतने लोगों को अस्पताल 41 साल में इलाज दिलाया होगा। लेकिन बदले की भावना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ना, ब्रजेश पाठक स्मृति ईरानी जी लोग कर रहे हैं ना। उन्होंने अस्पताल बंद करा दिया। अब ये भाई कहाँ पे जाए, कहाँ पे ये आदमी परेशान हो? अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में व्यवस्था है नहीं है। सरकारी अस्पताल ना कोई व्यवस्था है, ना कोई है, दवा लिखना है बाहर से लिखना है, तो प्राइवेट करवाना है। तो हमारा मुंशीगंज ठीक था ना, हमारा मुंशीगंज ही ठीक था ना। जब मुंशीगंज ठीक था भैया, क्या कहेंगे? मुंशीगंज अस्पताल ठीक था, और अमेठी नहीं, अमेठी के आसपास के जो 4-5 जिले हैं, हर जिलों से मरीज जो है मुंशीगंज हॉस्पिटल आते थे। एक मृत्यु हुई, उस पर इतना बड़ा तांडव कि पूरे अस्पताल को सीज कर दिया गया। लेकिन अस्पताल के जो 450 कर्मी थे, जो कर्मचारी थे, उनके परिवार से कितने लोग जुड़े हैं, उनके प्रति संवेदनाएं कौन देगा? उनको खाने को कौन देगा? उनकी शिक्षा के लिए पैसा कौन देगा? उनको गृहस्थी चलाने के लिए पैसा कौन देगा? बेरोजगारी भी बढ़ गई है। बेरोजगारी पूरी तरीके से बढ़ गई। 450 कर्मी अस्पताल के जो है बेरोजगार हो गए हैं। बाकी मुंशीगंज से लेकर एचएल तक जो मार्केट है, इस तरह अमेठी तक जो मार्केट है, उससे कहीं ना कहीं मुंशीगंज अस्पताल से वो मार्केट जुड़ा हुआ था। 24 में क्या होगा फिर? अब 24 में हम तो राजनीति, यहाँ पर राजनीति दल के लोग बैठे नहीं हैं। यहाँ अमेठी का आम जनमानस है। अमेठी का आम जनमानस जो निर्णय लेगा 24 में साफ नजर आ रहा है। उसी 24 की बौखलाहट है जो आज इधर अस्पताल सीज किए जा रहे हैं, लोगों के ऊपर मुकदमा किया जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक कहीं ना कहीं सन 2024 के चुनाव की बौखलाहट है। नहीं तो इतने दिनों से जिला अस्पताल के खिलाफ मीडिया वाले, अमेठी का आम नागरिक
मुद्दे उठाता चला आ रहा है कि उसमें मरीज जाता है, तुरंत दवाएं बाहर से लिख दी जाती है, जांच बाहर से लिख दी जाती है, लेकिन कभी एक भी जांच कमेटी जिला अस्पताल के खिलाफ नहीं बैठाई गई। तो कहीं ना कहीं संजय गांधी अस्पताल को सीज करना सन 2024 के चुनाव की बौखलाहट है। डरे हुए हैं? अब एकदम से डरे हुए हैं, क्योंकि गांधी परिवार से डर है, अमेठी के आम जनमानस से डर है, क्योंकि अमेठी के आम जनमानस ने पूरी तरह मन बना लिया है कि भाजपा हटाओ, अमेठी बचाओ। और आज हम लोग अमेठी के आम जनमानस यहाँ इस धरने पे बैठे हैं, हाथ बढ़ाओ, अमेठी बचाओ। हम किसी का नाम लेकर उसके कद को बड़ा करना नहीं चाहते हैं, हम किसी का नाम अपनी जुबान से नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अमेठी का आम जनमानस अमेठी बचाओ, हाथ मिलाओ का नारा दिया है। बाकी इशारों में बात होती है, भावनाओं को समझिए, बातों में क्या रखा है, केवल इशारे आप समझिए। सारे आप क्या कहेंगे भाई साहब? लगातार स्मृति ईरानी पे हमला बोला जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं हमने जांच के आदेश दिए थे, तो सांसद जी इसमें क्यों पेरी जा रहे हैं? दूसरी चीज ये सत्याग्रह आप लोग कर रहे हैं, कब तक चलेगा? ये जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी हो जाती हैं तब तक ये अनवरत सत्याग्रह चलेगा। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आपके कैमरामैन दिखाएं भी कि जिस तरीके से हुजूम निकल के अमेठी का जन निकल के आ रहे हैं, ये बता भी रहा है कि अमेठी की संजय गांधी अस्पताल अमेठी का जीवन दायिनी था। जिस तरीके से 41 साल पुराना अस्पताल, भाजपा के उस समय में 41 कार्यकर्ता ना होने के बाद 41 लाखों से ज़्यादा लोगों को वो खुशहाल कर दिया, उसको स्वास्थ्य सेवाएं दे दी। और आज उसको आप द्वेषपूर बिना नियम कानून के राजनीति हो रही है, बिना नियम कानून के आप उसको बंद कर देते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है उस पेपर में कि उसमें आपसे 30 दिन या 3 महीने का टाइम के साथ आपको अस्पताल प्रशासन से जवाब लेने के बाद कार्रवाई की जाती है। तो आप अपने ही लिखे कागजों में आप नहीं रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और ये स्मृति ईरानी की बौखलाहट है। हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके स्मृति ईरानी का तो इतिहास ही रहा है विकास को छीनने का, अमेठी के आम आवाम की सुविधाओं को छीनने का। अनेकों तमाम फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ, IIIT, BRO, ऐसे दर्जनों नाम हैं। और उसी के साथ साथ संजय गांधी परिवार का नाम जुड़ा हुआ था। अच्छी सुविधाएं कम पैसों में उपलब्ध करा रहा था, तो उनको तकलीफ थी। विदाई है वो जब बैठती थी तो उनको हर जगह पे ये चीज़ें सुनने को मिलती थी कि संजय गांधी में इलाज हुआ, संजय। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आपके चैनल पे उपलब्ध भी कराऊंगा, उस संजय गांधी अस्पताल में दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इस समय बैठे पदाधिकारियों के उस अस्पताल ने इलाज किया है। कितने लोगों को पैर के ऑपरेशन करके अपने पैर पे खड़ा किया है, कितनों के हार्ट के ऑपरेशन करके, कितनों के सर के, तमाम, मतलब चाहे वो किसी का एक्सीडेंट हो या और तमाम चीजें भाजपा के लोग। पूरा अमेठी अगर भाजपा के सरकारी अस्पताल, अमेठी की सरकारी अस्पताल की अच्छी सुविधाएं, ये भी प्रश्न उठता है कि अगर अमेठी की सरकारी अस्पताल की सुविधाएं भाजपा या स्मृति ईरानी बहुत अच्छा करके रखी होती तो भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों लोग अभी मतलब ये जनता के डाटा है। नहीं, नाराजगी की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम ऐसे विभिन्न पद पे बैठे हुए खुद संजय गांधी में इलाज करा चुके हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो रात में 12 बजे जाके इमरजेंसी में कराते हैं, कोई दोपहर में 12 बजे। तो ये होता है, ये बड़ा प्रश्न है। ये बताता है कि इनकी क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। दूसरी बात, उसी के साथ साथ मुझे ये कहना है, एक मिनट आ रहे हैं, देखिए ये चीज़ देखिए, यहाँ पे जो है वो पूरी तरीके से लंच की भी पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे खाने पीने की भी लोग हैं। तो क्या लग रहा है कि भैया अब ये हमको लग रहा है चलेगा ऐसे ही? आपने गलत कहा, लंच की व्यवस्था, ये लंच की व्यवस्था नहीं है, ये एक विचारधारा है। अच्छा। चना चबैना गुड़ एक विचारधारा है। महात्मा गांधी चलते थे तो पोटली में चना चबैना गुड़ सत्तू लेकर के चलते थे। पूरा भारत नाप दिए एक तरफ से, पूरा भारत नाप दिए इसी चना चबैना गुड़ और सत्तू का। अब मैं स्मृति ईरानी जी को, ब्रजेश पाठक जी को, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूँ, चना चबैना खा करके अमेठी कार्यकर्ता उनको फिर से हराएगा उनको। ये खाएंगे और सत्याग्रह करते रहेंगे, सत्ता का विरोध करते रहेंगे, यही खा करके सत्ता का विरोध करेंगे। चना चबैना गुड़ खा करके जब तक अस्पताल चालू नहीं हो जाता, जब तक यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी अस्पताल में अनवरत सही नहीं हो जाती, तब तक चना चबैना खा करके इनका विरोध करते रहेंगे। समझिए, सांसद जी को जिस गांधी से दिक्कत है, जिस गांधी की विचारधारा से दिक्कत है, उसी गांधी की विचारधारा के लोग यहाँ पर डटे हुए और इनका कहना है शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन करेंगे और अपने अमेठी के जो लाइफ लाइन कही जाती थी संजय गांधी हॉस्पिटल को हम चालू करवा के रहेंगे। जब तक चालू नहीं हो जाता है तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल और अमेठी बचाओ संघर्ष समिति की अगुवाई में इसी तरीके से जो है सत्याग्रह चलता रहेगा। क्या कह रहे हैं भैया? सत्याग्रह जो है वो चना खाएंगे और सत्याग्रह करते रहेंगे? बिल्कुल, सत्याग्रह ये तब तक चलता रहेगा जब तक जो हमारी नहीं, आम जनमानस की जो मांग है, और ये हर घर से निकल के आके, ये कोई पैसे और उससे बुलाई भीड़ नहीं है, ये अमेठी की आम जनमानस के हर घर से लोग निकले हुए आए हैं अपने हक के लिए। और उसी के साथ साथ मेरे 2 सवाल भी हैं। डिप्टी CM एक लोकतांत्रिक पद पे बैठे